हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था पर, जिसमें हम लोग शासन प्रणालियाँ और संवैधानिक विकास को पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चर्चा का, वो होगा संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण की अगर हम बात करें तो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत ही निर्माण की जो संभावनाएं थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1833 के बाद जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना, तो उसके समय में शिक्षा को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें पाश्चात्य और जो इंग्लिश और मातृभाषा के माध्यम को लेकर एक विवाद चला था, जिनमें लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारतीयों को इंग्लिश के माध्यम से शिक्षित किया जा सके, जिसके द्वारा उनको एक ऐसे वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी जो सस्ते क्लर्क के रूप में उनके लिए काम कर सकेगा। और इसी उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर शिक्षा को इंग्लिश के माध्यम से देना प्रारंभ किया और एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जो उन्हें सस्ते क्लर्क के रूप में उनको काम करके दे सके। लेकिन इसका एक पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स वो ये रहा कि जो लोग भारतीय लोग शिक्षित हुए, उन लोगों में अपने अधिकारों को पहचानने की शक्ति आई। वो लोग जो यहाँ से जाकर बाहर लंदन में, इंग्लैंड में पढ़ते थे, उनको वहाँ के वातावरण को देखकर जो फ्रीडम दिखाई देती थी उसको वो भारत में लाने का प्रयास करने लगे। और उस बुद्धिजीवी वर्ग ने भारत में भी वैसा ही एटमॉस्फेयर तैयार करने की मांग स्टार्ट की जो इंग्लैंड में वो देखकर आते थे। तो इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि एक बुद्धिजीवी वर्ग विकसित हुआ, जिससे कांग्रेस की स्थापना हुई, जिनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या अन्य प्रमुख नेता रहे। और इसी दिशा में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भारत में संविधान के निर्माण की और संविधान सभा के गठन की मांग उठने लगी। इस दिशा में सबसे पहला जो कदम या पहली जो बात रखी वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अपने स्वराज विधेयक में पहली बार अनौपचारिक रूप में एक मांग रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीय बनाएं और उसके लिए एक संविधान सभा के गठन की बात उन्होंने कही। ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी, और ये उन्होंने अपने स्वराज विधेयक में रखी थी। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये बनता है कि सबसे पहले अनौपचारिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने रखी अपने स्वराज विधेयक में। इसके बाद महात्मा गांधी का उद्भव भारतीय राजनीति में होता है, और 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जो ये बात कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। फिर स्वराजवादियों में जो प्रमुख नेता रहे उनमें मोतीलाल नेहरू थे, जो ये मांग करते हैं 1924 में कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण का एक प्रस्ताव वो रखते हैं। एक स्थिति हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम जब हमने पढ़ा था, तो 1919 के अधिनियम के बाद की स्थिति ये रही कि उसमें ये कहा गया कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद क्या स्थिति भारत में रहेगी, उसका समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित होगा जो 10 साल के पश्चात गठित किया जाएगा। लेकिन वो जो आयोग बनाया गया वो 1927 में ही बना दिया गया, जिसको हम कहते हैं साइमन आयोग, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज सदस्य शामिल किए गए थे। इसी बात का भारतीयों ने विरोध किया कि जिस देश की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया, क्या उस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको आयोग में शामिल किया जा सके। इसी बात को लेकर भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और जब साइमन कमीशन का विरोध भारतीय कर रहे थे तो उस समय राज्य सचिव के पद पर जो था उसका नाम था बर्कनहेड। बर्कनहेड भारतीयों को चुनौती देता है कि अगर भारतीयों में हिम्मत है तो वो अपना संविधान बनाकर दिखाएं, क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल किया जाएगा तो उनमें एकता नहीं होगी और कोई बात नहीं बन सकेगी। उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और एक समिति बनाकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिन्होंने कुछ मांगे अपनी अंग्रेज
संविधान निर्माण के लिए कुछ मांगे अपनी रखी, लेकिन उसके विपरीत जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी, जिसको देखते हुए ये बात सफल नहीं हो सकी और फिर संविधान निर्माण की बात दोनों में एक राय ना होने के कारण बन नहीं पाई। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो औपचारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो मांग रखी, उनका नाम था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात प्रत्यक्ष रूप से रखी थी। तो इसी तरह से 1934 में जब एम.एन. रॉय ने मांग रखी तो 1935 में कांग्रेस के मंच से इस मांग को स्वीकार किया गया और 1938 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बात कही कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा और उसके लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें भारतीय सदस्य ही शामिल होंगे। तो यहाँ 1938 में एम.एन. रॉय की उस मांग को, संविधान सभा की मांग को पंडित नेहरू ने पॉपुलैरिटी प्रदान की। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मजबूरन अंग्रेज़ों को भारतीयों की मांग पर विचार करना पड़ता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करते हैं। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में की थी। तो इस सेंटेंस से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। किस विधेयक में की थी? स्वराज विधेयक में की थी। कब की थी? 1895 में की थी। लेकिन ये जो मांग है प्रत्यक्ष रूप से है, अनौपचारिक रूप से है। औपचारिक रूप से जैसा हमने अभी चर्चा की, सब अगर क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक रूप से सबसे पहले मांग किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे। मानवेंद्र नाथ रॉय उनका पूरा नाम था। इसके पश्चात 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आते हैं और भारतीय राजनीति में उनका उद्भव होता है और धीरे धीरे वो एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के संविधान को भारतीयों द्वारा बनाए जाने की बात कही थी। तो अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने की बात कही थी। इसके बाद 1923 में हम स्वराज पार्टी का उद्भव देखते हैं, जिसके प्रमुख नेताओं में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास थे। तो यहाँ 1924 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव
रखा था। देखिए पॉइंट इससे कई सारे इसी तरह के आपको दिखाई देंगे, लेकिन हमें इनको क्वेश्चन के आधार पर आंसर करना होगा कि अगर अप्रत्यक्ष रूप से पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक हैं, और पहली बार अगर ये कौन संविधान बनाए जाने की बात भारतीयों द्वारा की तो वो महात्मा गांधी ने की थी, या प्रस्ताव के रूप में संविधान निर्माण सभा की बात जो कही थी वो मोतीलाल नेहरू ने कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा बनता है, जो कई बार पेपर में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक रूप से आ सकता है पेपर में, संविधान सभा के गठन की मांग M.N. रॉय ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे भारत के, जिन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उन्नीस 1935 में सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। M.N. रॉय ने जो बात रखी थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, उस बात को जो पॉपुलैरिटी मिली वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मिली, जब उन्होंने 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में ये बात कही। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे और इसके लिए भारतीयों द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से भारतीयों में लगातार संविधान के निर्माण की और संविधान सभा के गठन की बात चल रही थी, क्योंकि संविधान निर्माण तभी किया जा सकता है जब एक संविधान सभा हो, क्योंकि प्रत्येक जनता तो संविधान के निर्माण में भाग नहीं लेगी, इसलिए उसके द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधियों से एक सभा बनेगी जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। अब आप देखिएगा कि यहाँ हम देखते हैं कि जब एक बुद्धिजीवी वर्ग विकसित होता है तो वो अपने अधिकारों की मांग करता है, और 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक संविधान के निर्माण की और संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं। उसके बाद महात्मा गांधी आ जाते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी बात की थी कि
साइमन कमीशन का जो गठन हुआ और जब उसका विरोध भारतीयों ने किया, और कारण भी क्या था कि सारे के सारे अंग्रेज थे और भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो जब भारतीयों ने कहा कि इसमें भारतीय भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत की संवैधानिक स्थिति को जानने के लिए आयोग बनाया गया है, परंतु अंग्रेज़ों ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया था, तो उस पर वो चुनौती देते हैं। राज्य सचिव, जैसा हमने बात की कि बर्कनहेड इस बात की चुनौती देता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एक होकर संविधान का निर्माण करके दिखाएँ। तो उसको लेकर सर्वदलीय बैठक होती है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जो कुछ सिद्धांतों को सरकार के सामने रखती है, लेकिन उसके विपरीत मुस्लिम लीग के जिन्ना भी 14 सूत्री मांग रख देते हैं, जिस कारण से वहाँ समझौता नहीं हो पाता। तो फिर उसके बाद एम.एन. रॉय 1934 में मांग कर देते हैं। 1934 में उन्होंने पहली बार संवैधानिक सभा के गठन की बात औपचारिक रूप से कही, और जिसको जवाहरलाल नेहरू ने आगे चलकर अपने मन से कहा। अब यहाँ तक हम देखते हैं कि भारतीय नेताओं द्वारा समय समय पर मांग की जा रही है, लेकिन अंग्रेज़ अभी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलती हैं। 1937 में चुनाव होते हैं और 11 प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जाता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जल्द ही 1937 में चुनी गई सरकारें सभी सरकारें इस्तीफ़ा दे देती हैं, कांग्रेस की जो सरकारें बनी थी। और दूसरी तरफ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ इंग्लैंड और उसके फ्रांस जैसे ग्रुप के देश शामिल थे, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल थे। तो अब अंग्रेज चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनको सपोर्ट करे। जैसा कि जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय उनको सहयोग देते हैं, तो वैसा ही सहयोग वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी चाहते हैं। लेकिन इस बार भारतीय काफ़ी ज़्यादा समझदार और विकसित हो चुके थे, तो अब भारतीय कहते हैं कि हम आपको तभी सहयोग करेंगे जब आप हमारी मांग पर विचार करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पहली बार अंग्रेज भारतीयों की जो मांग संविधान के निर्माण और संविधान सभा के गठन की रही, इस पर विचार करने के लिए तैयार होते हैं। और 1940 में लिनलिथगो के समय में, जो गवर्नर जनरल था, उसके समय में एक प्रस्ताव रखा जाता है जो कि 8 अगस्त 1940 को दिया गया था, इसलिए हम उसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि अगस्त प्रस्ताव पहला प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेज इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जब वो प्रस्ताव आता है तो उसमें ये बात तो स्वीकार करते हैं कि भारतीयों का संविधान भारतीय ही बनाए, लेकिन बात वही करते हैं कि युद्ध के पश्चात, यानी आप हमें सहयोग युद्ध में करेंगे, हम आपकी इस बात पर विचार करेंगे। भारतीय मना करते हैं कि नहीं, ऐसा अब नहीं होगा, पहले आप हमारी बात पर विचार करिएगा, हमें वो अधिकार दीजिएगा, तब हम आपका सहयोग करेंगे, वादे इरादों पर बात नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है। तो अगस्त प्रस्ताव, आठ अगस्त 1940 को लाया गया था। इस समय वायसराय लिनलिथगो था। मुख्य प्रावधान, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तो यही रहेगा कि पहली बार अंग्रेज़ों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि किस प्रस्ताव के द्वारा या कब अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, तो आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव। तो यही हम लिखेंगे, भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा
किया जाएगा। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीयों का संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा होगा। भारतीयों द्वारा होगा। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही बनेगा कि सबसे पहले किस प्रस्ताव में ये बात स्वीकार की अंग्रेज सरकार ने कि भारत अपना संविधान खुद बनाएंगे? तो अगस्त प्रस्ताव में। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब कांग्रेस स्वतंत्रता से कम पे समझौता नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग को इसमें पाकिस्तान की कोई झलक नहीं दिखाई दी, इसलिए इन दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। अब स्थिति और भी बदलती है। अंग्रेज सरकार पर अन्य देशों का प्रेशर आना स्टार्ट होता है कि वो भारतीय समस्या को जल्द से जल्द सुलझाए, जल्द से जल्द उसका समाधान करे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन आदि देशों ने उस पर प्रेशर बनाना प्रारंभ किया कि वो जल्द से जल्द भारतीय समस्या को सुलझाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अंग्रेज सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट ज़रूर लिख लेंगे। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया। अगला हेडिंग हम लिखेंगे क्रिप्स मिशन। तेईस मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचता है। डेट याद रखेंगे, 23 मार्च 1942 को ये मिशन भारत आता है। इसमें एक ही सदस्य थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचता है और विभिन्न दलों से चर्चा करता है, जिनमें कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक व्यक्ति इनसे चर्चा करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को नियुक्त किया। इन दोनों को कांग्रेस ने नियुक्त किया, जो क्रिप्स मिशन से इन मुद्दों पर बात करेंगे। अब क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या रहे? मुख्य प्रावधान। पहला, युद्ध के बाद
संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान देंगे कि संविधान भारतीय बनाएंगे, ये बात अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की है, और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी, यह क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में स्वीकार अंग्रेजों ने पहली बार की है। तो युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यहाँ पे नोट लिख लेंगे। प्रथम बार संविधान सभा के गठन या संविधान सभा की संरचना को क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की संरचना पहली बार किस प्रस्ताव में स्पष्ट हुई, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में, क्योंकि इसमें पहली बार वो संविधान सभा के गठन की बात कहता है। लेकिन यहाँ इसके जो बाकी के ये चलो प्रावधान फिर भी ठीक है कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, जिसके लिए एक संविधान सभा होगी जो निर्वाचित होगी। लेकिन यहाँ जो अब आगे के दो प्रस्ताव इसने दिए, जो बात इनने कही वो बड़ी ही हानिकारक थी। जैसे हम देखते हैं, प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा। स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा तथा अपने लिए अलग संविधान के निर्माण का भी अधिकार होगा। अगला इसका प्रावधान है कि मुस्लिम लीग को भी संविधान स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा। अब आप इसके तीनों पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा कि जिसमें पहले पॉइंट में वो क्रिप्स मिशन ये कहता है कि संविधान सभा का गठन होगा जो संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन कब? युद्ध के पश्चात। यानी फिर वही बात, वादे की बात कि युद्ध खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, जिस बात को लेकर भी कांग्रेस और अन्य दलों ने इसको स्वीकार करने से मना किया कि युद्ध के बाद नहीं, हमें युद्ध से पहले ही ये स्थिति चाहिए। अब दूसरे पे देखिएगा कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या न करने का अधिकार होगा। यानी अगर प्रांत जो शामिल किए गए हैं भारतीय संघ में शामिल होंगे, उनको ये अधिकार होगा कि जो संविधान सभा संविधान बनाएगी उसको वो स्वीकार कर भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, और अपने लिए अलग संविधान का निर्माण का भी उन्हें अधिकार होगा। तो क्या लगता है कि क्या ये प्रांत एक साथ रह सकते थे, भारतीय संघ में शामिल रह सकते थे? जब इनका मन करता ये उसको संविधान को मानने से मना कर देते और अपना अलग संविधान बनाकर अपना अलग देश बना सकते थे। तो ये पॉइंट भी स्वीकार करने लायक नहीं है। तीसरा, मुस्लिम लीग को भी संविधान स्वीकार करने या न करने की छूट दी गई, अधिकार दिया गया। तो मुस्लिम लीग जो पहले ही अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, क्या वो इस संविधान के अंतर्गत रह सकती थी? वो अलग संविधान बनाने की बात करती और इस संविधान
को मानने से इनकार कर देती। तो ये सारे प्रावधान ऐसे थे जो भारतीयों को टुकड़ों में बांटने के लिए या फ्यूचर में उसको विभाजन के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी थे। तो इसलिए भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की स्पष्ट बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से कोई चीज़ या कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने टूटता हुआ बैंक जोड़ दिया। इम्पोर्टेंट नोट है, यानी गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव हैं वो पोस्ट डेटेड चेक की भांति हैं, यानी कि ज़रूरत हमें आज है पैसे की, लेकिन बाद में हम उसको कैश करा पाएंगे। ऐसा ही जैसे आज ज़रूरत हमें स्वतंत्रता की, लेकिन ये बात कर रहे हैं युद्ध के बाद की, जो स्वीकार नहीं होगी, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने टूटता हुआ बैंक जोड़ दिया। यानी एक ऐसे बैंक का चेक है जो अब डूब रहा है। तो ये स्थिति बनी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में, जिसे हमने अस्वीकार किया। जब स्थिति में कोई सुधार या नहीं हुआ और भारतीय जो समस्याएं थी वो ऐसे ही बनी रही, तो अब जब हमने अंग्रेज़ों से मांग की लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। व्यक्तिगत सत्याग्रह एक तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था। वो देखना चाहते थे कि भारतीय जनता में उनका अभी भी क्या प्रभाव है। तो वो देखते हैं कि जब बड़े स्तर पर इस सत्याग्रह को लोगों ने स्वीकार किया, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे जैसे बड़े नेता भी शामिल रहे, तो उसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब करो या मरो की स्थिति, यानी या तो करो या मरो, अर्थात अब हम स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसी के आधार पर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस मुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो इस स्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उस समय के वायसराय वेवेल प्रयास करते हैं और भारतीय नेताओं से बात करते हैं और एक समझौता करने के लिए शिमला में एक बैठक बुलाते हैं 1945 में। लेकिन 1945 की ये बैठक भी इस बात पर नहीं हो पाती, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से मुस्लिम प्रतिनिधि भेजती है, लेकिन मुस्लिम लीग ये कहती है कि मुस्लिम प्रतिनिधि भेजने का अधिकार केवल उसी को है। इस सांप्रदायिक सोच के चलते यह बैठक भी सफल नहीं हो पाती। उधर इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि थोड़े उदार विचार के व्यक्ति थे, और वो भारत को आज़ादी की घोषणा कर देते हैं। और भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, भारतीयों को शासन प्रदान करने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, इन सब समस्याओं पर बात करने के लिए, सुलझाने के लिए वो कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। तो क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ हम एक बार फिर रिपीट करेंगे कि भारतीयों द्वारा संविधान बनाया जाएगा, ये पहली बार अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। संविधान सभा की संरचना को कब पहली बार स्पष्ट किया? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में। और अब अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।